चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा ये प्रश्नावली 1.2। ये प्रश्नावली 1.2 जो है वो सिर्फ इसी पर डिपेंड है जो हम अभी फार्मूला पढ़ के आए हैं कि पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या से करते हैं तो उनका ये गुणा उनकी एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। इसी पर डिपेंड है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बता रहा हूँ आपको कि इनमें से क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इनको लिखना है। तो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में कैसे लिखेंगे हम इसको? 140 है, 140 के अभाज्य गुणनखंड हमको बनाने हैं। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड कैसे बनाएंगे? 140 को मैं डिवाइड करूंगा। 140 के अभाज्य गुणनखंड किए मैंने 2 सत्ते 14, 2 से काटा तो कितना 35, फिर कितने से काटा 5 से, 5 सत्ता 35 और 7 से काटा 7 एकम 7। तो ये पहले का हल हो गया। 140 को मैं अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ये पहले का आंसर हो गया। बस इतना सा करना है। फिर 156 को देखा मैंने तो मैंने यहाँ 156 के गुणनखंड किए, 156 के गुणनखंड किए मैंने तो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख रहा हूँ। 2 से काटा मैंने 2 सत्ते 14। कैसे पता चलेगा कि 2 से कट रहा है? तो विभाजता का नियम लगाएंगे हम। लास्ट में कितना 2 से कट रहा है तो पूरा नंबर 2 से कट जाएगा। 2 सत्ते 14, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटा 2 तिहाई 6 और 2 नाम 18, 2 तिहाई 6 2 नाम 18। अब ये 39 से कटेगा। ये तो अभाज्य संख्या है 39, नहीं 13 से कट जाएगा। कितने से कट जाएगा? 3 से। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और ये 13 से कटेगा। 13 अभाज्य संख्या है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 156 के जो लिख दिए मैंने 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, ये 156 का उत्तर हुआ। ऐसे ही हम 5005 का कर सकते हैं। 5005 के करने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। इन दो को मैं रफ कर दूं फिर मैं 5005 को आपको दिखाता हूं। देखिए इस 5005 के भी गुणनखंड हम करेंगे तो 5005 के जो गुणनखंड होंगे वो कैसे होंगे देखिए जरा। इसके मैंने गुणनखंड किए तो सबसे पहले 5 से डिवाइड किया तो 5 एकम 5 0 0 और 5 एकम 5। क्या किसी से कट रहा है ये? क्या बताइए जरा, किसी से कट सकता है क्या? ये तो किसी से नहीं कटेगा। 100 है, 101 क्या हो जाएगी इसकी? जो 101 है ये तो अभाज्य संख्या ही है, ये तो 101 से ही कटेगी, 1001 से ही कटेगी और किसी से नहीं कटेगी। तो आई थिंक इसके गुणनखंड जो होंगे 2 गुणा 1001 तो क्या हो जाएंगे 5, ठीक है 5 गुणा 1001, 1001 देख लीजिए और किसी से कट रहा हो तो और काट लीजिए, नहीं तो फिर यही रहेगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, और एलसीएम और एचसीएफ की जांच भी करनी है हमको। आप इसमें तो दो संख्याएं दी हैं, उनकी एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम और एचसीएफ, और इसको प्रूव भी करना है। तो सेकंड का सॉल्यूशन है फर्स्ट का। कितनी संख्या दी है? 26। 26 के मैंने फैक्टर किए 2 गुणा 13 और एक और क्या दी है 91, तो इसके किए 7 गुणा 13। ठीक है, तो एचसीएफ क्या हुआ? इसमें तो कोई नहीं मिल रहा, देखो ना इसमें कोई मैच कर रहा है, तो इसमें क्या क्या मैच कर रहा है 13, तो 13 हो गया इनका एचसीएफ। एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम, एलसीएम देखो भाई 13 मैच कर रहा है तो मैंने एक 13 ले लिया, फिर कोई मैच नहीं कर रहा 2 और 7 ले लिए, 13 7 91 गुणा 2 यानी 2 तिहाई 2 एकम 2 2 9 18, 182। जो 182 इसका क्या होगा? एलसीएम। क्या होगा इसका? एलसीएम। ठीक है, तो ये एलसीएम और एचसीएफ हमने ज्ञात कर लिया। अब प्रूफ कर देंगे कि दोनों संख्या को गुणा उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर है या नहीं। तो मैंने क्या किया, एलसीएम गुणा एचसीएफ निकाल लिया। एलसीएम क्या है मेरे पास 13, सॉरी एचसीएफ तो मेरे पास 13 है और ये कितना है मेरे पास 182। एलसीएम है 182 गुणा 13, कितना आया 13 दूनी 26 की 6, हाथ से लाई 2, 13 8 104, 104 106, 106 की 6 हाथ से लाई 10, 13 एकम 13, 13 और 10 23, 13 और 10 कितना आया 23।
और ये जो गुणा है वो 26 और 91 के गुणा के बराबर है क्या? 91 गुणा 26 चेक किया, 6 एकम 6, 9 छक्के 54 गुणा 2, 9 दूनी 18, 6 4 2 6, 8 5 13 के 3 हाथ लाई 1 2 23 66। तो इनका गुणा भी वही आ रहा है, 26 गुणा 91 भी वही 23 66 आ रहा है। यानी कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये प्रूफ हो गया। बस ऐसा ही प्रूफ हमको किसको करना है? सेकंड वाले को। ठीक है, तो सेकंड का सॉल्यूशन निकालेंगे हम। इस सेकंड का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? देखो जरा, ये हमारे दूसरे का सेकंड है, ये दूसरे का सेकंड। ठीक है, इसका हल कर रहे हैं। दो संख्याएं दी हैं तो इनका एलसीएम क्या निकालें? एलसीएम। तो सबसे पहले इनके गुणनखंड निकालना है। तो 510 गुणनखंड कैसे निकालें? ऐसे 510 2 से किया, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। अब 5 से कर दें, 5 पचम 25, 5 एकम 5। फिर 3 से कर दें, 3 एकम 3, 3 7 21। अब 17 से ही कटेगा, ये होगा इसके 510 के। 92 का किया मैंने, 2 से किया, 2 चौको 8, 2 छक्के 12, 2 चौको 8, 2 छक्के 12, 2 से फिर किया, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब 23 से हो जाएगा, 23 एकम 23। तो अब इनका एलसीएम निकाला मैंने, एलसीएम। एलसीएम देखा तो मेरे पास एक तो 2 ले लिया, दोनों में आ रहा है, ठीक है 2। ठीक है, फिर मैंने और कोई 2 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो क्या क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। इन 2 के अलावा जो आ रहा है सब लिखना है मुझको। फिर कितना? एक तो ये 5, फिर ये 3, फिर ये 17, फिर ये 2 और फिर ये 23। यानी कि ये 2 2 बार आ रहा था तो हमने सिर्फ एक बार लिखा। ठीक है, ये इसका है एलसीएम। और एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ, एचसीएफ क्या होगा? इनमें कॉमन क्या है? कॉमन सिर्फ मेरे पास है सिर्फ 2, तो एचसीएफ होगा इसका 2। ठीक है, तो इनका अब मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा। इनका मल्टीप्लाई किया मैंने, एलसीएम गुणा एचसीएफ, एचसीएफ बराबर क्या होगा? 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17 गुणा 2 गुणा 23 और गुणा ये वाला 2 बराबर ये संख्याओं के गुणा के बराबर भी होगा, 510 गुणा 92। ठीक है, 510 गुणा 92। इनको कर ले हम गुणा। 510 गुणा 92 कितना होता है? तो क्या किया हमने? 92 में 51 का गुणा कर दिया। तो ये 92 एकम 92, 5 दूनी 10 की 100 से लाइए, 5 नाम 45 और 1 46। तो ये 0 9 6 4। तो ये आया हमारे पास एलसीएम, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर आया कितना? 46 92 बराबर दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर ही आएगा। ये प्रूफ हो गया। क्या हो गया? प्रूव्ड। तो ऐसे हम इनको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इसका थर्ड वाला आप लोग करिएगा, सेम है ऐसा ही। ठीक है, क्या है इसमें कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करना है। एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करना है। तो तीसरे का पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन कराऊंगा बस में और आप लोगों को करना है फिर ऐसे। देखो जरा, ये क्या है? थर्ड का फर्स्ट, थर्ड का फर्स्ट। फर्स्ट में क्या दिया हुआ है? थर्ड का जो फर्स्ट है इसमें है 12 15 और 21। ये 12 15 और 21। अब मुझे इनका एलसीएम ज्ञात करना है और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो मैंने 12 के गुणनखंड किए। ऐसे भी कर सकता हूँ, एक ही बात है। 2 से किया, 2 छक्के 12, 2 से किया 3, फिर 3 से 1, ऐसे कर लिया मैंने। 15, तो ये मैंने 3 से किया 5, फिर 5 से किया 1, फिर 21 से कर दिए मैंने ऐसे 3 7, फिर 7 और 1। तो एलसीएम मैंने लिखा इसका, तो क्या लिखूंगा? कॉमन क्या है? सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 3 एक बार लिखा जाएगा। अब जो बच रहा है, यहाँ से कितने बच रहे हैं? 2। कितने बच रहे हैं? 2 गुणा 2। और यहाँ से कितना बच रहा है? 5। ठीक है, और यहाँ से कितना बच रहा है? 3। ये एलसीएम हो गया। ठीक है, और एचसीएफ क्या होगा इसका?
इसका HCF देख लें आप। HCF क्या होगा, इनमें सबसे कॉमन क्या है, कॉमन कौन सी वैल्यूज हैं, इन सब में कॉमन देख रहा हूँ मैं। देखिए कॉमन तो सिर्फ 3 ही है, तो 3 HCF हो जाएगा। HCF कितना हो जाएगा 3, बस ये फाइंड करना था। ये कितना हो गया 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60 60 30 180, ओके। और ये 3 HCF, ठीक है। यदि मैं इनका गुणा करूं तो 18 की 54 कितना हो रहा है, 18 की 54 540। अच्छा इनका गुणा देखो यार, करते हैं 21 गुणा 12, तो ये 12 एकम 12 की 2 हाथ से लाई 1, 12 दूनी 24 और 1 25 गुणा कितने का 15 का, 15 दूनी 30 की 0 हाथ से लाई 3, 15 75 75 76 77 78 की 8 हाथ से लाई 7, 15 दूनी 30 7 37। ये ट्रू नहीं है, ये 3 संख्याओं के लिए सत्य नहीं है, ठीक है। क्या है, ये 3 संख्याओं के लिए सत्य नहीं है, ओनली कितनी है 2 संख्याओं के लिए सत्य है। कौन सा फॉर्मूला, वही वाला कि एलसीएम का गुणा दोनों संख्याओं के, एलसीएम और एचसीएफ को गुणा दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर देखा हमने एचसीएफ दिया है इनका 9, एलसीएम फाइंड करना है, तो वही लगाएंगे इसके सॉल्यूशन में, इस 4th नंबर के क्वेश्चन के सॉल्यूशन में वही लगाएंगे कि हम जानते हैं कि फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो पहली संख्या क्या है 306, दूसरी क्या है 657, एलसीएम कितना है इनका पता करना है, और एचसीएफ कितना है इसका 9। तो 9 को लाओ इनकी भट्टी में लाइए, तो ये हो जाएगा 306 गुणा 657 डिवाइडेड बाय 9, एलसीएम बच जाएगा 3 से किया 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तक का 9, ये भी कट जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 नाम 27, तो ये आ गया हमारा कितना 219 गुणा 102 बराबर क्या आ जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम बराबर आया 219 गुणा कितना 102 कर लीजिए, 2 से घटा 9 दूनी 18, 2 18 गया 8 चला 1, 2 एकम 2 1 3, ठीक है, दूनी 38 2 दूनी 4, ये कितना हो जाएगा 0 0 0 और 1 का हुआ तो 219, ठीक है। 8 3 9 4 13 की 3 हाथ से लाई 1 2 ये 2, 22,338 22,338 ये एलसीएम हुआ इसका, ठीक है। ऐसे हम ज्ञात कर सकते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन भी इसका ऐसा ही है। 5th में क्या करना है, जांच करना है कि n के किसी भी पूर्णांक के लिए 6 की घात n का अंक 0 पर समाप्त हो सकता है क्या, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है 5th नंबर क्वेश्चन है जो बहुत ही आसान है, ये भी इसमें सिर्फ हमको लॉजिक लगाना है और कुछ नहीं करना है। देखिए जांच करना है n कोई प्राकृतिक संख्या है, तो एक संख्या हमको दी है क्वेश्चन नंबर 5 में 6 की पावर n, और n क्या है नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या 1 से, यानी n का मान हमारे पास 1 2 3 ट्यूशन हो सकता है। तो क्या इससे कोई संख्या बनेगी वो 0 पर समाप्त हो सकती है क्या, तो ये हमको बताना है बस कि 0 पर समाप्त हो रही है या नहीं हो रही है। तो मैंने देखा कि 6 की पावर 1 रखा, जब n बराबर क्या रखा मैंने 1 पर, तो ये 6 आया, ये तो 6 पे समाप्त हो रही है। फिर n बराबर 2 देखा, 2 देख लिया मैंने, तो क्या आएगा 6 की पावर 2, 6 6 जा 36, ये भी 6 पे समाप्त हो रही है, ठीक है। फिर 6 की पावर 3 रखा मैंने, तो 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 36 छक्का 6, फिर भी 6 पे होगी ये भी समाप्त, ये भी संख्या कितने पर होगी 6 पे ही समाप्त। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है, अतः 0 पर समाप्त होने वाली कोई भी संख्या नहीं होगी, ठीक है। बस इतना सा लिखना है इसमें, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि इसकी व्याख्या करना है हमको कि भाई ये भाज्य संख्या क्यों है, ठीक है।
इसकी क्या व्याख्या करनी है कि ये दी हुई संख्याएं जो हैं वो भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो इसके बारे में जान लीजिए जरा, ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं वो देखते हैं। चलिए कौन सी संख्याएं हैं, इसमें लिखा है इसने 7 गुणा 11 गुणा 13, 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13, ठीक है, एक संख्या लिख दी है इसने। फिर है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 धन, ठीक है, 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 गुणा 2 गुणा 1 धन कितना दिया इसमें 5, ठीक है। ये भाज्य संख्या क्यों है ये बताना है, ठीक है। तो ये बॉडमास से हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो इनका पहले तो गुणा कर लिया और 13 इसमें हमने जोड़ दी, या फिर इसको ऐसे सॉल्व कर लें हम, कैसे सॉल्व कर लें कि 13 को कॉमन निकाल लिया, 7 गुणा 11 धन 1, यानी कि इसका सॉल्यूशन में आएगा 13 गुणा 77 और 1 78। जब 78 ये है तो इससे जो बनेगी फिर वो भाज्य संख्या बनेगी। 78 तो डिवाइड हो रहा है ना इससे, देखो 13 8 104, 104 की 4, हाथ से लाई 10, 13 7 91, 91 और 10, 91 और 10 कितना हो जाएगा 101, 91 और 10 101। तो ये 4 लास्ट में आ रहा है तो भाज्य तो होगी, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसे हम कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि इसमें 5 जुड़ रहा है, क्या जुड़ रहा है 5, वो भी दोनों में क्या है कॉमन है, तो इसलिए भी ये भाज्य होगी, ठीक है। इसलिए क्या होगी इसमें भाज्य। देखिए ये सब अभाज्य संख्याएं हैं, इसमें तो फिर भी भाज्य है, ये भाज्य आ गई, ये भाज्य आ गई है, ठीक है। इसमें सब अभाज्य हैं फिर भी इनका गुणा और फिर जोड़ हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगी ये दो अभाज्य संख्याओं का जोड़। देखो जरा 3 धन 5 क्या होता 8, चाहे 2 धन 3 ये तो 5 हो रही है, फिर 2 धन 5 ये 7 हो रही है। तो यहाँ देखो सिर्फ 2 की कंडीशन को छोड़कर 2 के साथ यदि हम किसी अभाज्य संख्या को जोड़ते हैं तो हमको अभाज्य संख्या ही मिलती है, और उसके अलावा हम किसी भी अभाज्य संख्या को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगी भाज्य संख्या ही मिलेगी। चाहे 7 और 5 को जोड़ लें, ठीक है, चाहे कैसी को जोड़ लें, क्या मिलेगी हमको भाज्य संख्याएं ही मिलेगी, ठीक है। और गुणा करने पर क्या मिलेगी, देखो जरा 2 और 3 का 2 गुणा 3 तो 6 मिल रही है, 3 गुणा 5 तो क्या मिल रही है 15। तो अभाज्य संख्याओं का 2 के अलावा अलग रिजल्ट देती हैं और ये अलग रिजल्ट देती हैं, इनको हमको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे ही इसको हम सॉल्व कर देंगे, कैसे कि इसमें से भी हमने क्या किया, इसको जब सॉल्व किया तो 5 को हमने क्या किया कॉमन निकाल लिया, 5 को कॉमन निकाला तो यहाँ से 7 6 42 गुणा कितना बचा 5 4 3 12 दूनी 24 धन 1, ठीक है। फिर किया हमने 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 की यहाँ से लाई 4, 24 चौको 94, ठीक है। 25 चौको 100 होते हैं, 24 चौको कितने हो जाएंगे 94, 24 चौको 96, 24 दूनी 48, 96 4 100, ठीक है, प्लस 1। देखिए जरा इसको हमने सॉल्व किया कि 24 दूनी 48 की 8 हाथ से लाई 4, 24 चौको 96, 96 और 4 कितने होते हैं 100, तो ये हो गई हमारी 5 गुणा कितना 1009, ठीक है। अब ये 9 है तो इसको समझना 43 0 5 एकम 5, तो इसको देखा मैंने ये 5 से क्या है विभाज्य, 5 से क्या है विभाज्य। तो इसका आंसर हम दे सकते हैं कि इनमें 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है, इसलिए ये संख्या कैसे हो जाएगी विभाज्य। इसमें 13 उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है, इसलिए ये संख्या कैसे हो जाएगी भाज्य हो जाएगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसका है, लास्ट क्वेश्चन इसका, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी से एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। दोनों एक जगह से चलना प्रारंभ करते हैं। अब ये अगली बार कब मिलेंगे
एक स्थान पर, प्रारंभिक स्थान पर कितने समय पश्चात मिलेंगे। ठीक है, तो इस पर थोड़ा विचार करें हम कि एक वृत्ताकार पथ है, उस पर दोनों एक जगह से चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक विचार करें, देखो जरा, मान लो यहाँ से चलना दोनों प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो क्या है, ये एक को 18 मिनट लग रहे हैं, एक को 12 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, तो मान लो एक पहला वाला है और ये दूसरा है, तो पहला वाला तो एक चक्कर पूरा कर देगा अपना, कितने में, 12 मिनट में, जबकि 12 मिनट में ये बात, दूसरा वाला 12 मिनट में कहाँ आ पाएगा, यहीं आ पाएगा, कहाँ पाएगा, यहाँ। ठीक है, अब इस क्योंकि इसको तो 6 और 6 दूनी 12, 6 3 18, जब तक ये 6 मिनट में जाएगा यहाँ पहुंच जाएगा 2 पर, जब तक एक फिर से कहाँ आ जाएगा, 6 मिनट में यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जब तक एक कहाँ जाएगा, यहाँ, फिर 6 मिनट में ये यहाँ पहुंचेगा, जब तक तो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर ये 6 मिनट में क्या हो जाएगा, ये यहाँ आएगा, जब तक ये यहाँ आ जाएगा, जब तक ये यहाँ पहुंचेगा, जब तक ये यहाँ जाएगा, जब तक ये यहाँ पहुंचेगा, ये यहाँ आ जाएगा। यानी कि 36 मिनट बाद ये 3 चक्कर लगा देगा, जब तक एक कितने चक्कर लगा देगा, 3 चक्कर, यानी 12 3 36, तब जाके दोनों यहाँ इकट्ठे हो पाएंगे, जबकि जाके दोनों क्या है, 36 मिनट बाद यहाँ इकट्ठे हो पाएंगे। और 12 और 18 का जो एलसीएम है वो भी कितना होता है, 36। कैसे होता है, 12 के फैक्टर किए मैंने, 2 गुणा 3, ठीक है, और 18 के किए 2 गुणा 3 गुणा 3, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, एक तो 2 कॉमन है तो 2, फिर 2, फिर 3 कॉमन, फिर 3, तो क्या हुआ, 36 एलसीएम आया। यानी कि ऐसे क्वेश्चनों में जो थ्योरी पूछ रहा है वो हमारे किसके बराबर होती है, एलसीएम के बराबर होगी, यानी जो एलसीएम है उतने मिनट बाद ये आपस में मिलेंगे। इस एग्जाम्पल को एक बार और हम विचार कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रश्नावली आपकी समाप्त है, अगली प्रश्नावली पर हम फिर मिलेंगे।